गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ग्रामर वाले भाग से आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं भिन्न भिन्न तरह के लेटर्स, यानी कि आज हम लोग एप्लीकेशन लिए हैं जो भिन्न भिन्न क्लास के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वैसे ही पूछता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर आस्किंग लीव टुडे 3 डेज और अन्य। तो आज हम लोग लिए हैं लेटर्स यानी एप्लीकेशंस। चलते हैं, देखते हैं। पहला है टू द प्रिंसिपल यानी सेवा में। टू का मीन्स सेवा में। द प्रिंसिपल द प्रधानाध्यापक अथवा द प्राचार्य, तो ये होता है। और जगह का भी नाम होना चाहिए। तो संस्थान का, किस संस्थान में आप पढ़ते हैं उस संस्थान का नाम आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने एक चुना है, एक कोई जिला सुपौल है, वहाँ पर एक कॉलेज का नाम बराबर देखते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ का नाम है BSS कॉलेज सुपौल। तो सेवा में प्राचार्य या प्रधानाचार्य, यहाँ पर द प्रिंसिपल के स्थान पर आप हेडमास्टर भी दे सकते हैं। तो BSS कॉलेज सुपौल जो लिखे हैं, यहाँ पर आप अपने स्कूल का अथवा अपने कॉलेज का नाम दे सकते हैं। तो हम लोग देखें प्रथम स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप में टू द प्रिंसिपल और BSS कॉलेज के स्थान पर आप अपना स्कूल का या कॉलेज का नाम दे सकते हैं। लेकिन सेवा में प्राचार्य महोदय और जो है एक हो गया स्कूल का नाम, संस्थान का नाम। अब है सब्जेक्ट यानी विषय, किस लिए आप पत्र यानी आवेदन पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट यानी विषय। रिगार्डिंग टू ग्रांट संबंध में, किस संबंध में। तो लीव फॉर 1 डे, एक दिन के छुट्टी के लिए। कितने दिन की छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर रिगार्डिंग टू ग्रांट यानी यही चलेगा, संबंध में। और ग्रांट में से मंजूरी करने के लिए, क्या चीज की मंजूरी। तो लीव कितने दिन का, फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। तो आप 2 दिन 3 दिन उतना भी आप दे सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। फिर लिखते हैं उसके विषय के नीचे में महाशय लिखते हैं या महोदय लिखते हैं। तो उसमें जो है से सर लिख दिए हैं, मीन्स महाशय। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, प्रार्थना पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निवेदन पूर्वक, यानी कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आई बेग टू से, मुझे कहना है कि, प्रार्थना पूर्वक मुझे कहना है कि, दैट आई हैव कम, मुझे आ पड़ा है। आई हैव कम, मुझे आ पड़ा है यानी आ चुका है, मुझे काम है। एन अर्जेंट वर्क, एक अत्यधिक कार्य आ पड़ा है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, तुरंत आ गया है। आई हैव कम एन अर्जेंट वर्क, वर्क फुल स्टॉप दे दिए। तो विथ ड्यू प्रार्थना पूर्वक कहना है कि मुझे एक अति आवश्यक कार्य आ पड़ा है। आई कैन नॉट अटेंड द टीचिंग एक्टिविटी, मैं शिक्षण कार्य में यानी कॉलेज के, स्कूल के जो गतिविधियां होती है उसमें आई कैन नॉट नहीं ले सकता हूँ, आई कैन नॉट नहीं ले सकता हूँ, भाग नहीं ले सकता। अटेंड शामिल नहीं हो सकता हूँ, किसमें। तो स्कूल में तो प्रायः, कॉलेज में तो प्रायः क्या होती है, टीचिंग एक्टिविटीज होती है, शिक्षण शैक्षिक प्रशिक्षण कार्य होता है। तो उसमें आई कैन नॉट अटेंड द टीचिंग एक्टिविटीज ऑन, किस तारीख को, अब तारीख देना है। तो 7/2/2025 यानी एक दिन के लिए है, इसलिए मैंने एक दिन का ही डेट रखा है। तो एग्जाम हॉल में आप लिख सकते हैं इस ढंग से। तो इस ढंग से प्रार्थना पूर्वक कहना है कि मुझे एक अति आवश्यक कार्य आज पड़ा है और मैं इस कारण से जो है शैक्षणिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता हूँ। तो इसलिए जो है कितना तारीख को, तो 7/2/2025 को।
सो मतलब इसलिए, और देयरफॉर मतलब दोनों का मतलब एक होता है, इसलिए कोमा से अलग कर दिए हैं। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यू टू ग्रांट मी, मुझे यानी कि मेरा आवेदन जो है, मुझे छुट्टी देने का आदेश जो है दे दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट को मंजूर कर लीजिए, मेरा आग्रह को मंजूर करिए, लीव को मंजूर कर लीजिए। और ऑन कितना तारीख को, 7/2/2025 को, इसलिए 7/2/25 को मंजूर कर लीजिए। तो डेट भी दे दिया किस तारीख को मंजूर करना है। फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर, सदा आपका आभारी होगा, यानी तहे दिल से आपका हम आभार रहेंगे, तो इसलिए सदा आपका आभारी बना रहेंगे। इसलिए सो देयरफॉर, इसलिए जो है, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आग्रह करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि ग्रांट मेरा छुट्टी को मंजूर कर लीजिए, कितना तारीख को, 7/2/2020 को। फॉर दिस, इस कार्य के लिए जो है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज, बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा, कितना, फॉर एवर, सदा के लिए। अब है, तो ये तो स्टूडेंट लिख रहे हैं चिट्ठी, आवेदन पत्र किसको, हेड को। तो इसमें योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा छात्रा, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो लिख दिए, तो आपका आज्ञाकारी छात्र, हम नाम की जगह पर जो है आप अपना कुछ भी जो नाम हो, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, असली नाम भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है रोल नंबर, आपका परीक्षा का रोल नंबर परीक्षा में कर लिखते हैं, तो आप इस तरह से 00 या 10,000 कुछ रहता है उतना लिख सकते हैं। क्लास अगर आपका 10th है तो 10th लिख सकते हैं, अथवा जो 12th है तो 12th लिख सकते हैं, जो भी क्लास है वो लिख सकते हैं। और सत्र है तो 12वीं क्लास में सत्र होता है, तो ये 23-25 की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी लिख सकते हैं। इसलिए तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि प्रथम लेटर जो है, इस टू द प्रिंसिपल BSS कॉलेज सुपौल, सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू ग्रांट लीव, आप यहाँ BSS कॉलेज के स्थान पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट तो किस लिए, तो रिगार्डिंग टू ग्रांट लीव फॉर 1 डे, एक दिन के छुट्टी के लिए। सर विथ डू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, कहना है, प्रार्थना पूर्वक कहना है कि आई हैव कम, मुझे आ पड़ा है, एन अर्जेंट वर्क आ पड़ा है, आई कैन नॉट अटेंड द टीचिंग एक्टिविटीज, इसलिए मैं जो है इस तारीख को यानी 7/2/2025 को शैक्षणिक कार्य में भाग नहीं ले सकता हूँ। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे आग्रह है कि, प्रार्थना है कि मेरा आवेदन जो है ग्रांट लीव ऑन 7/2/2025 को, फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर, सदा मैं आपका आभारी बना रहूंगा। नीचे में आप पर, अब हम लोग चलते हैं कि दूसरा पर आवेदन पत्र पर। परीक्षा में ऐसा ही पूछता है क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर 4 days लीव ड्यू टू योर इलनेस, कि आप बीमार हो गए हैं और हेडमास्टर को, आप प्रिंसिपल को 4 दिन का छुट्टी का मांग कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कैसा होता है। शुरू में वही टू द, सेवा में द हेडमास्टर, प्रार्थना। अब है कोई स्कूल का नाम देख सकते हैं, मैंने एक दे दिया, जनरल +2 हाई स्कूल मधेपुरा में नाम करके स्कूल है, तो इस ट्रस्ट नाम दिए। थ्रू, इसमें यह भी स्टाइल दे सकते हैं, वर्ग शिक्षक के मार्फत भी दे सकते हैं, तो थ्रू द क्लास टीचर, वर्ग शिक्षक। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक कहना है कि आई बेग टू कह रहे हैं दैट आई हैव बीन सफरिंग, मैं जो है से सफर कर रहा हूं, मैं पीड़ित हूं, किससे, फ्रॉम फीवर्स, बुखार से, सिंस लास्ट संडे, पिछले संडे से, आई एम अनएबल टू अटेंड माई क्लास, और हम जो है सक्षम नहीं है अपना क्लास को अटेंड करने में, इसलिए मैं अपना सक्षम नहीं हूँ क्लास को अटेंड करने में। आई देयरफॉर, इसलिए मैं
इसलिए रिक्वेस्ट मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ग्रांट में मेरा छुट्टी जो है मंजूर कर लिया जाए, मेरा अनुपस्थिति मंजूर कर लिया जाए। फॉर कितने दिनों के लिए? तो फ्रॉम डेट 4 दिन के लिए तो है, तो डेट देना पड़ेगा 15/1/2025 से लेकर करके 18/1/2025, यानी 4 दिन का गिनती हो जाता है। तो इसलिए 4 दिन का छुट्टी हो जाए। तो फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। योर ओबीडियंट स्टूडेंट। यहाँ पर नाम के जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं अथवा ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, रोल नंबर, क्लास जो 12वीं का है उसके बाद जो है रोल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा पत्र देखते हैं, टू द हेडमास्टर XYZ, कुछ स्कूल का नाम दे सकते हैं, पटना। सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू ग्रांट मी लीव 1 डे, 1 दिन की छुट्टी के लिए। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से आई हैव कम ऑन अर्जेंट वर्क, आई कैन नॉट अटेंड द टीचिंग एक्टिविटीज ऑन 4/11/2024 को कर सकते हैं। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑन 4/11/2024। फॉर दिस एक्ट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू फॉर एवर योर ओबीडियंट स्टूडेंट। अब इसमें जो है नेम दे दिए, रोल नंबर दे, क्लास दे। अब साइंस का है तो साइंस का भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टू द हेडमास्टर, यहाँ तो ठीक ही रहेगा, एक ही रहेगा सब में। और अपना स्कूल का नाम जो XYZ या जो भी हो, आप अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट मीन्स विषय, और रिगार्डिंग इसके संबंध में, तो किस संबंध में? तो रिगार्डिंग टू ग्रांट मी, मुझे छुट्टी चाहिए, यानी मुझे छुट्टी देने के संबंध में लीव आप कितना दिन का लेना है तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो है सर, मतलब महाशय, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि प्रार्थना पूर्वक, याचना पूर्वक, निवेदन पूर्वक, ये सब सूचक है, मीन्स एक आदर सम्मान करने का लहजा है। तो आई बेग टू से, प्रार्थना पूर्वक मैं कहना चाहता हूं से, दैट आई हैव कम, मुझे आ पड़ा है। तो क्या अर्जेंट वर्क मीन्स क्या कि महत्वपूर्ण कार्य आ पड़ा है, अचानक से अति आवश्यक कार्य कर रहा है जिसको अभी ये करना है। तो इस कारण से आई कैन नॉट अटेंड, इस कारण से मैं शामिल नहीं कर सकता, नहीं हो सकता हूं। किसमें? टीचिंग एक्टिविटीज में। कौन? तारीख भी दे सकते हैं इसमें, 4/11/2025 मैंने 2024 दे रखा है, तो आप वो अपना हिसाब से आप दे सकते हैं। तो सो, इसलिए जो सो मीन्स देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि टू ग्रांट मी, जो मेरा लीव, मेरी छुट्टी को मंजूर कर लीजिए, और मंजूर कर लीजिए। फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, हाईली ऑब्लाइज फॉर एवर, सदा आभारी रहूंगा। और यहाँ पर नीचे में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 पत्र को मैंने अब आवेदन पत्र को लिख आप लोगों के सामने रखा है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 1-2 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पहला पत्र, जो यहाँ पर जो आप देखे होंगे कि कॉलेज का या स्कूल का नाम, इसमें कोई मायने नहीं है, आप एक नमूना मैंने दिया है। किसी भी कॉलेज का नाम दे सकते हैं आप, अपने कॉलेज का नाम दे सकते हैं, अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है से एक दिन आप जय दिन का थी होता है, उतना दिन आप दे सकते हैं, वहाँ पर उतना दिन दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद जो है से, या अगर आप एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं तो वो भी इस ढंग का पूछता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह का आवेदन पत्र, आपको एक नमूना दिया है आवेदन पत्र, आप इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर और आपको इस मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।